तो सर आज आयरा की यहाँ पर मीटिंग हुई है अनुमंडल स्तरीय और कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। जो 5 मार्च 2023 को 9वां स्थापना दिवस है उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो आज की इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आयरा महापरिवार का 9वां स्थापना दिवस इस बार सह राज्य सम्मेलन मधुबनी जिला में मनाने का निर्णय लिया गया है और इसी के तहत हम लोग सभी प्रखंड अनुमंडल स्तर पर घूम रहे हैं और बैठक करके अपने साथियों को सजग कर रहे हैं। इसमें नए साथी जुड़ भी रहे हैं और एक कमेटी गठित करके क्या हम लोगों का प्लान है कि आगामी जो हमारा स्थापना दिवस है उसमें जो अतिथि आएंगे, राज्य भर के डेलीगेट आएंगे, ज़िले के साथी रहेंगे, चाहे वो किसी अखबार, चैनल, पोर्टल के हों, हमारे संगठन के हैं, कुछ नहीं भी हैं, ऐसे लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे जो आज तक किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं। क्योंकि आपके ज़िला में कोई पत्रकार से जुड़ा हुआ कोई संगठन सक्रिय नहीं है, इसीलिए आयरा अपने दमखम के साथ जिला मुख्यालय में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना चाहता है और इसी कड़ी में हम लोग प्रखंड स्तर पर बैठक करके अपने साथियों को जगा रहे हैं, आपस में धन संग्रह की व्यवस्था कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, विभिन्न उप समिति गठित कर रहे हैं, जिससे 5 मार्च का जो हमारा कार्यकाल है, ये समारोह है, वो समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो। उसमें हम लोग एक स्मारिका भी प्रकाशित करेंगे। उस स्मारिका के लिए जिला भर का जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक पौराणिक स्थल, उसको हम समाहित करेंगे। उसके अंदर जो हमारे यहाँ विद्वत जन हैं उनके आलेख लेख उसमें सन्निहित रहेंगे। एक लाइन ये बोल दीजिए, इनको जिला अध्यक्ष बनाइए बोल दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज 2-3 सांगठनिक विस्तार के रूप में हम 2-3 निर्णय लिए हैं। जिला अध्यक्ष के रूप में एबीपी के जो हमारे साथी हैं, एबीपी के पत्रकार अजयधारी सिंह जी, उन्हें जिला अध्यक्ष के रूप में आज घोषित किया गया है, नामित किया गया है, जिसका सभी साथियों ने ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया है। इसी तरह फुलपरास अनुमंडल में जो जितने भी प्रखंड हैं वो हमारा कहीं कहीं सक्रिय नहीं था, तो खुटौना, लौकी, घोगरडीहा तीनों को संगठित कर दिया गया है। खुटौना में पहले से मोहम्मद इजहार आलम थे अध्यक्ष और उसको डेवलप किया गया है। 6-7 साथी वहाँ से नए जुड़े हैं। इसी तरह आपको फुलपरास में साथी जुड़े हैं, लौकी में साथी जुड़े हैं। लौकी में प्रखंड अध्यक्ष के रूप में दैनिक भास्कर के जो हमारे संवाददाता हैं बालेश्वर ठाकुर जी, उन्हें प्रखंड अध्यक्ष नामित किया गया है। और रुपेश जी को तीनों प्रखंड से, चारों प्रखंड से 2-3-4 जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनका नाम भी हम सम्मिलित कर दिए हैं। उन लोगों को लेकर के एक अनुमंडल कमेटी बनाना है और सक्रिय रूप से अनुमंडल में अपने संगठन को विस्तार करना है और कार्य को गति देना है। अब विशेष बात हमारे नए अध्यक्ष जी बताएंगे। आयरा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पत्रकारों का एक संगठन है आयरा, जो कि पत्रकारों के हित के लिए काम करती है और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अलग पहचान है। तो बतौर जिलाध्यक्ष क्या आप कहना चाहते हैं? एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है और मेन स्ट्रीम मीडिया से आप हैं, तो किस हद तक आप पत्रकारों के हक में काम करेंगे? ये जिम्मेदारी मिली तो क्या कहना चाहते हैं? कि बहुत से सभी को अभी तक जो इस परिवार से जुड़े हुए आयरा परिवार से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ये जवाबदेही देने के लिए। और पहली प्राथमिकता है कि इसमें जो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या उसके अलावा भी बहुत से मीडिया के स्ट्रीम हैं, आजकल पोर्टल हैं, अखबार हैं, टीवी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट जो स्वरूप है, उससे जो कोई भी पत्रकारिता करते हैं, चाहे जिस किसी रूप से, छोटे हों बड़े हों, हम चाहेंगे वो सभी एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हों। ये ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि पत्रकार एक साथ जल्दी होते नहीं। तो प्रयास ये रहेगा कि हम लोग एक साथ हों और उसी कड़ी में अभी हम लोग 5 मार्च को, आगामी 5 मार्च को स्थापना दिवस समारोह कर रहे हैं। उसके साथ साथ होली मिलन समारोह भी करने का विचार हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे उससे पहले एक संगठन मजबूत और भी जहाँ तक बढ़ सके और मजबूत कर सके, और आगे उसे और कितना मजबूत कर सकते हैं इस पर मुख्य ध्यान रहेगा। साथ ही हम लोग पत्रकार को किस तरह से ट्रेनिंग दें और क्या उनको हम लोग आपस में सामंजस्य और सूचना का आदान प्रदान करके उनको क्या सहूलियत दे सकते हैं, उनसे क्या बेटर उनके लिए हो सकता है, इस पर सभी आदमी बैठ के आगे प्रयास करेंगे।
सर एक फोर से आज आयरा की यहाँ पे मीटिंग में आप आए, सभी पत्रकार बंधु भी हमारे आए हुए हैं और वर्तमान समय में चूंकि आप लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन फिर भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो क्या एक चैलेंज आपको लगता है कि फील्ड में खास करके ऐसे पत्रकार जो स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो क्या एक चैलेंज महसूस करते हैं ऐसे में आयरा से जुड़ना, या फिर आयरा किस हद तक एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देती है आपको यूनाइट होने के लिए, आपको एम्पावर्ड करने के लिए? देखिए, मीडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है आज। पहले ऐसा चैलेंज नहीं था। मीडिया की विश्वसनीयता पर अंकुश ये माने शंका की जाती है कि मीडिया पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ का कुछ छाप देते हैं। तो ये कुछ बातें ये आम जनता में आ जाती है और हमारे बहुत सारे बंधु आज डिजिटल मीडिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक संक्रांति काल है। इस संक्रांति काल में मीडिया को खुद पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंज को कैसे हमें स्वीकार करना है और हमें अपनी गरिमा, जो मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का जिस तरह चौथा स्तंभ है उसी तरह उसकी अपनी जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी को हम समाज के प्रति, देश के प्रति कैसे निभाएं, हम अपनी इज्जत कैसे बना के रखें, इस बारे में आयरा निश्चित रूप से एक अंतराल पर अपने जो हमारे नए नवागंतुक जो पत्रकार हैं, जो डिजिटल मीडिया में आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर एक बैठक ज़रूर करेगा और उन्हें मीडिया के जो विभिन्न चैलेंज हैं और किस तरह की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं, उन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सब चीज़ों से को फेस करने का, प्रॉब्लम फेस करने का सारा उन्हें गुण सिखाएगी। और ये सारा काम हम आयरा में रहकर ही, संगठित होकर ही कर सकते हैं। इसलिए आयरा एक बहुत ही सशक्त मंच मुझे लगा, इसलिए मैं भी इसमें जुड़ा हूँ और मुझसे जहाँ तक जितना हो पाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के तो हमारे बहुत साथी हैं ही, लेकिन डिजिटल मीडिया में जो बहुत सारे नए साथी आ रहे हैं उनको ट्रेन करने का, या अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी हमसे किसी सलाह का, कभी भी हमसे सलाह ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आयरा एक ऐसा सशक्त माध्यम है, एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक साथ जुड़ के बहुत कुछ आगे हद तक कर सकते हैं और मीडिया को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं अगर हम सब साथी जुड़ जाएं तो। धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम शहीद स्वर्गीय परमेश्वर यादव जी के पुण्य धरती फुलपरास में हो रहा है। हम लोग सभी साथी उनके प्रतिमा पर माला चढ़ाएंगे और उन्हें नमन करेंगे, तब यहाँ से विदा लेंगे। ठीक।